नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछले 10 से 15 सालों में डिफरेंट एग्जाम्स में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते थे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो के एंड में बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपका कितना स्कोर रहा। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औरंगाबाद। देखिए, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। देखिए, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष पहुंचा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1498। देखिए, वास्को डी गामा ऐसा पहला व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। ये जो कैप्टन हॉकिंस हैं ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब। ये जो बदरुद्दीन तैयब हैं ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी और ये अभी पिछले साल एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रायसेन मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलते हैं 13वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा एक जगह है हड़प्पा सभ्यता की जहाँ से जोते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा मुगल शासक न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है।
तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहांगीर। ये जो मुगल शासक जहांगीर था, यह अपनी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यह एक जो है पहले और अकेले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैगलन। देखिए, जो मैगलन है, ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया। और अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो वास्को डी गामा जो है, यह एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 1498 में जिन्होंने भारत की खोज की समुद्री मार्ग से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु लिपि का आरंभ किसने किया? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, गुरु अंगद। गुरु अंगद के द्वारा गुरु लिपि का आरंभ किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वेदांगों की संख्या कितनी है? इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6। वेदांगों की संख्या 6 है और हम सभी जानते हैं वेद कितने हैं? 4। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। देखिए, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं, उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस शासक ने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बलबन। बलबन ने रक्त और लौह नीति का पालन किया। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 28वें प्रश्न की ओर। दीन ए पनाह की स्थापना किसने की? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हुमायूं। दीन ए पनाह की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों, मतलब मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लोगों को बी ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि प्रश्न में स्वराज शब्द आया है और स्वराज को हम बाल गंगाधर तिलक से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में आंसर जो है वो मोतीलाल नेहरू और CR दास होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मिरात उल अखबार का संपादक कौन था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। जो मिरात उल अखबार है इसके संपादक राजा राम मोहन राय जी थे और ये जो अखबार था यह फारसी भाषा में था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।